बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये जी ईद मिलन पार्टी की वीडियो है, लेकिन मैं बस अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो सारी टीचर से मैंने पूछा था कि आप लोगों ने खाना घर पे खाना है या कहीं बाहर जाके खाना है। तो ढेर सारी सोच विचार के बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने कहीं बाहर जाके खाना खाना है और हॉट विलेज पे जाना है। तो फिर वहाँ चले गए। वहाँ जाके भी आपको पता है कि जब ज़्यादा लोग होना तो बस यही होता है कि ये मंगवा लें वो मंगवा लें। कभी कोई चीज़ पास हो रही थी, कभी कोई चीज़ रिजेक्ट हो रही थी, और इसी पे ही हमने काफ़ी सारा टाइम लगाया। और फिर सब ने डिसाइड किया कि नहीं जी, पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर मैंने कहा कि चलें जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। और अभी हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया है और उसने बोला है कि 30 से 35 मिनट ना लगेंगे। हमें लग रहा था कि हम लोगों से ये वाला टाइम पास नहीं होगा, तो अभी हम लोग ना आइसक्रीम पहले खा लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। और हमारा आप हाल चेक करें कि हम लोगों ने आइसक्रीम को डिसाइड करने पे और उसके लिखने पे इतना टाइम लगाया कि जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया और लिख लिया कि किस किस ने क्या क्या खाना है, तो उतनी देर में वो बर्तन लेके आ गया और पिज़्ज़ा आ गया। हंस हंस के सबका बुरा हाल हो गया कि हम लोगों ने इतना टाइम लगाया है उसको आइसक्रीम को सेलेक्ट करने में। मैंने कहा अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं ना करते तो फिर हमारा टाइम पास नहीं होना था। फिर वो गपशप लगाने में भी खैर टाइम का तो पता नहीं चलता, लेकिन वाकया ही 30 से 35 मिनट ऐसे गुजरे जैसे 5 मिनट गुजरते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हंस रही थी सारी कि कैसे टाइम गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला। हम लोग तो बस वो डिसाइड करने में ही सारे लग गए थे। खैर बातों बातों में जी खैर हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि टाइम झट से गुजर गया है। और अब बस ये था कि सारी हंस रही थी कि नो वीडियो नो पिक्चर, बस खाने पे टूट पड़ो, क्योंकि खुशबू से ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इस तरह गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने का मज़ा जो है ना वो अलग है। घर आते जाहिर सी बात है कोई 5 मिनट 10 मिनट का ना टाइम लग जाता होता है, तो वो मज़ा नहीं रहता जो वहाँ पे बैठ के खाने का मज़ा है। खैर ये तो सारा जो हम लोगों ने प्लान किया था ना, मैं हर दफ़ा ही ईद मिलन पार्टी ज़रूर रखती होती हूँ। पहले हम लोग घर में मेरे कर लेते होते थे। अब हम लोग ये है कि चले ज़रा बच्चियाँ हैं, ये भी मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, इनको मैं लेके जहाँ ये कहें ना मैं इनको लेके जाती हूँ। ईद के फ़ौरन बाद मैं कहती होती हूँ कि चलें, ये ज़रा खुश हो जाएंगी, इन्हें ये फ़ील ना हो कि मैम थोड़ी स्ट्रिक्ट है या काम के मामले में इस तरह है। मैं भी उनके स्टाफ के साथ ना ऐसे हो जाती हूँ कि जैसे मैं ख़ुद स्टाफ का हिस्सा हूँ। वैसे हूँ भी, ज़ाहिर सी बात है स्टाफ का हिस्सा ही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है स्कूल एक जॉब इस तरह की है कि आपने काम लेना होता है। तो जब इस तरह का कोई इवेंट होता है ना, तो उसमें फिर कभी भी मैं मतलब सख्त नहीं होती हूँ। टीचर्स के साथ मैं ऐसे ही होती हूँ कि जैसे मैं उनकी ना बड़ी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इस तरह होती हूँ। तो ये देखिए जी, झटपट से हम लोगों ने सारा खा पी लिया है। और खाने पीने के बाद जो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया है ना, 30 से 35 मिनट लगा के आइसक्रीम का जो हमने डिसाइड किया है, अब आसानी हो गई थी। और आइसक्रीम भी इनकी अच्छी टेस्टी वाली आइसक्रीम थी। बैठे बैठे हमारा नेक्स्ट प्लान भी बन गया है कि इंशाल्लाह कि हम लोगों ने अब नेक्स्ट टाइम लाहौर जाना है। और मैंने इन टीचर्स से प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट आपको लाहौर का फ़ाइन पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। तो बच्चों के लिए कुछ खाना वगैरह पैक करवा लिया था, क्योंकि बच्चे साथ नहीं थे और दोपहर का टाइम है। तकरीबन हमें निकलते निकलते 4 बज गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं यहाँ थी तो मुझे पीछे से थोड़ी सी बच्चों की भी टेंशन हो रही थी कि बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए कुछ लेके जाऊँ। और आज ही नहीं, मेरी ये रूटीन है कि जब भी मैं बाहर आऊँ ना,
बाज़ार आऊँ या कहीं काम जाऊँ या कुछ, तो बच्चों के लिए ना खाने पीने के लिए मैं ज़रूर कुछ लेके जाती हूँ। अब बच्चों को ना मेरी इतनी खुशी नहीं होती कि मामा आ गई हैं, या उन्हें ये होता है कि जल्दी से देखो मामा खाने के लिए क्या चीज़ लाई हैं। तो मेरी ये आदत है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना निकलूँ, मैं बच्चों के खाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। क्योंकि बच्चों की ना एक तो बड़ी पॉकेट मनी कम है। इतनी पॉकेट मनी है कि उसमें वो बेचारे कुछ ऐसा ख़रीद नहीं सकते, तो इसलिए मेरे घर में ना बस ये कुछ रूल्स इस तरह के हैं कि बच्चों को खाने-पीने की ना चीज़ें मैं घर पर ला के देती हूँ। और ये मैंने एक स्लाइस लिया है इनको तंग करने के लिए। मैंने कहा इनका मैं मुँह देखती हूँ ये क्या करते हैं, लेकिन रईस जो कि मोस्टली देता नहीं होता कोई चीज़ खाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं मम्मा खा ले। मैंने कहा अब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मम्मा ने खानी नहीं है ना, इसीलिए कह रहे हो।